तो नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। तो ये किसी एक्शन को, किसी मुसलसल चलते हुए एक्शन को माजी में, किसी ऐसे एक्शन को जो माजी में हो रहा था उसको जाहिर कर रहा होता है। और इसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू के जिन जुमलों में आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो जुमले पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अली स्कूल जा रहा था, अली क्रिकेट खेल रहा था, पोस्टमैन डाक ला रहा था, गाड़ी चल रही थी, वो बहस कर रहे थे, वो काम पर जा रहे थे वगैरह वगैरह। ऐसे अल्फाज जो हैं आप देख रहे हैं, इन सभी के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह आ रहे हैं। तो ये ऐसे जुमले पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 है यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ यूज़ करें, यानी कि पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। इसी हमने हमारी पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पार्टिसिपल क्या होता है, यानी कि जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा हो तो वो पार्टिसिपल होता है। फॉर एग्जांपल, गो के साथ आईएनजी लगता है, गोइंग हो जाता है। जैसे कमिंग हो गया, गोइंग हो गया, अर्निंग हो गया, और शिपिंग हो गया, शेविंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया। तो ये सब जो है पार्टिसिपल की फॉर्म हम इसको कहते हैं। तो रूल नंबर 2 है यूज़ वाज विद आई, ही, शी एंड इट। तो अगर सब्जेक्ट आई होगा, शी हो या इट होगा या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ होता है पास्ट के लिए। और रूल नंबर 3 में के अकॉर्डिंग यूज वर विद वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट वी होगा, यू हो या दे होगा या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो ऐसी सूरत में हम वर यूज करेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होगी? सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वाज या वर आएगा, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। ये ऊपर हमने रूल्स में डिस्कस किया कर लिया है कि वाज किसके साथ आएगा और वर कब आएगा और किन सब्जेक्ट के साथ आएगा। और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी पार्टिसिपल की फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है। तो सिंपल सेंटेंस नंबर 1 देखिए, वी वर वाचिंग टीवी ऑल इवनिंग। हम तमाम शाम टीवी देख रहे थे। तो यहाँ वी के साथ हमने वर यूज़ करना था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। और सेंटेंस नंबर 2 है इट वाज गेटिंग डार्कर। शाम हो रही थी। तो इट के साथ हमें वाज यूज़ करना था रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। और सेंटेंस नंबर 3 है यू वर स्लीपिंग इन द क्लास। तुम क्लास में सो रहे थे। यू के साथ वर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। एंड सेंटेंस नंबर 4 है द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग। जब मैं मुतालिया कर रहा था या जब मैं रीडिंग कर रहा था तो लाइट चली गई। व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस। जब मैंने उसे देखा तो वो चेस खेल रहा था। यहाँ ही वाज प्लेइंग चेस और ऊपर वाले सेंटेंस नंबर 4 में व्हाइल आई वाज रीडिंग, ये दोनों पास्ट कंटिन्यूस के टेंस है। ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में ये सिंपली हम वाज या वर के बाद नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, वी वर नॉट वाचिंग टीवी ऑल इवनिंग। हम तमाम शाम टीवी नहीं देख रहे थे। इट वाज नॉट गेटिंग डार्कर। अंधेरा नहीं छा रहा था। सेंटेंस नंबर 3 है द लाइट वेंट आउट while I was not reading। जब मैं मुतालिया नहीं कर रहा था तो बिजली नहीं गई। सेंटेंस नंबर 4 है When I saw him he was not playing chess। जब मैंने उसको देखा तो वो चेस या शतरंज नहीं खेल रहा था। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वर्ब, वो हम स्टार्ट में ले आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद जो है हमारा पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आएगा और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर 1 है वर ही वाचिंग टीवी ऑल इवनिंग। क्या वो तमाम शाम टीवी देखता रहा। और सेंटेंस नंबर 2 है वाज इट गेटिंग डार्कर। क्या अंधेरा छा रहा था। सेंटेंस नंबर 3 है वर यू रीडिंग व्हाइल द लाइट वेंट आउट। क्या तुम मुताला कर रहे थे जब लाइट गई। सेंटेंस नंबर 4 है वाज ही प्लेइंग चेस व्हेन यू सॉ हिम। तो जब तुमने उसे देखा क्या वो चेस खेल रहा था। तो इस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो वो भी बताता चलूँ। तो ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है।